यूपीएससी का तैयारी शुरू करने के लिए 3 बेसिक चीज़ का ज़रूरत है। एक है सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ बेसिक जो किताबें हैं। नमस्कार। तो मैं अभी हूँ धौलपुर लाइब्रेरी जो है जेएनयू के सेंट्रल लाइब्रेरी के दूसरा भाग, और इसमें मैंने बताया था पहले कि काफ़ी मतलब जो यूपीएससी के तैयारी के लिए बैठते हैं बच्चे, तैयारी करते हैं। तो ऐसे ही मैं एक बात करने वाला हूँ। तो जानते हैं कैसे तैयारी करते हैं यूपीएससी का, और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे तैयारी करनी है। जो जो मेरे मन में सवाल आएंगे वो तो मैं ले लूँगा, बाकी अगर कुछ बचता है तो फिर आगे आप लोग अगर कहेंगे तो लेंगे। मेरा नाम प्रीति आनंद है। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में कुछ 2-3 सालों से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स कंप्लीट किया है अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद से मैं मतलब यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो चलते हैं, कहीं बैठते हैं और सारे बातें करेंगे और जानेंगे कैसे तैयारी कर रही हैं। तो चलिए, शांति में आए हैं बैठने, सामने देख सकते हैं लाइब्रेरी। तो आप बताइए, अगर जो नए स्टूडेंट होंगे तो उनको कैसे शुरू करनी चाहिए तैयारी। यूपीएससी का तैयारी शुरू करने के लिए आपको 3 बेसिक चीज़ का ज़रूरत है। एक है सिलेबस, दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ बेसिक जो किताबें हैं वो, जैसे कि 5 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से हिस्ट्री के तीनों सब्जेक्ट, एंशिएंट, मिडिवल और जो मॉडर्न इंडिया है। ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, पॉलिटी हो गया। ये 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपका कमांड होना चाहिए। इसके कमांड से आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे और मेंस की तरफ जाएंगे। सबसे बेसिक ज़रूरत इस 5 सब्जेक्ट का है। और इसके टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर, जैसे कि आपने सपोज़ पॉलिटी का पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उस टॉपिक से टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस लगाएं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, मतलब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स यूपीएससी के, और सिलेबस की कहाँ आपका लेंथ और ब्रेथ कहाँ तक जाना है आपको और कहाँ पे रुकना है। ये तीनों चीज़ आपका रेडी होगा, वो पर्याप्त है कि आपको आप तैयारी करने के लिए सक्षम हैं, और अब आप शुरू कर सकते हैं अपनी तैयारी यूपीएससी की। और माध्यम मान लीजिए जिसका हिंदी है और इंग्लिश है, तो इसमें कितना डिफरेंस है? कि कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदी है तो उतना मतलब अच्छा नहीं, मतलब रिजल्ट आ रहे हैं आजकल। तो क्या उसे ज़बरदस्ती इंग्लिश पढ़ना चाहिए या हिंदी में ही देना चाहिए? ये जो यूपीएससी है माध्यम, ठीक है, मान सकते हैं कि थोड़ा रिसोर्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है, लेकिन यूपीएससी माध्यम का लड़ाई नहीं है। अपने अंदर के जो इंद्रियां हैं उनसे झगड़ना है ही यूपीएससी का नाम। माध्यम कोई ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। सपोज़ मैंने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया, मेरे जैसे कितने लोग हैं इंग्लिश मीडियम चूज़ करते, तो क्या वो हर साल लाते रिजल्ट्स? ऐसा नहीं होता है कि माध्यम ही आपको रुकावट है। आप कोई भी माध्यम चुने और उसमें आप परफेक्ट हैं ना, आपके 80 में से अगर 75 क्वेश्चंस बन रहे हैं, चाहे आप हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, चाहे कोई और अन्य भाषा में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है माध्यम से। अच्छा, एक और सवाल था कि यहाँ पे धौलपुरा लाइब्रेरी में पढ़ना कितना सहायक है? यूपीएससी तैयारी करने के लिए कितना माहौल मिलता है यहाँ पर? ये जो धौलपुर लाइब्रेरी है, सबसे पहले तो यहाँ का जो वातावरण है, ये जो शुद्ध हवा और हरियाली, ये आपको आपकी मानसिकता को इतना शांति प्रदान करता है कि मतलब इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। अगर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरीज़ को देखा है, सेंट्रल लाइब्रेरी, मैंने जेएनयू भी देखा है, मैंने इग्नू कैंपस भी देखा है, लेकिन जेएनयू के कैंपस में है एक अलग वातावरण है। यहाँ के जो लोग हैं इतने मोटिवेटेड हैं, वो लोग, उनको पढ़ते हुए देख के भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि हाँ। तो ये धौलपुर हाउस में ये कुछ फैक्टर्स है। और जो आसपास जो कैंटीन है ना, उसका जो चाय का एक कप है ना, वो बहुत मज़ेदार हो जाता है आपके तैयारी के साथ साथ। कि हाँ, ब्रेक ले लिया तो कॉफ़ी पी लिया, चाय पी लिया, थोड़ा वॉक कर लिया, अपने दोस्तों से जो भी अगर हैं तो बात कर लिया, नहीं है तो फ़ोन कॉल कर लिया, धूप सेक लिया, गाड़ी का शोरगुल नहीं है, आपको शांति है। धौलपुर से बेस्ट तो हो ही नहीं सकता कुछ तैयारी करने के लिए। और एक और चीज़ था कि यहाँ पे ये तो मतलब माहौल मिल जा रहा है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तो ये भी सवाल रहता है कि कोचिंग लें नहीं लें, कोचिंग कितना सहायक है, या आप खुद से तैयारी कर सकते हैं? अच्छा, कोचिंग
कोचिंग लेना या ना लेना, आप ये विकल्प आपका होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कोचिंग के बिना ही क्लियर किया है और जल्दी क्लियर किया है, कम अटैम्प्ट्स में क्लियर किया है। कभी भी कोचिंग कोई भी मतलब ऐसा आपका नेसेसिटी नहीं है कि इसके बिना आप एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकते। इनफैक्ट कितने ऐसे लोग हैं जो कोचिंग लेके भी नहीं निकाल पाते हैं। तो कोचिंग कोई फैक्टर है ही नहीं। आजकल गाइडेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोचिंग, सपोज़ अगर किसी ने XYZ ने ए ने कोचिंग लिया, उस कोचिंग को कैसे मैनेज करना उसको पता नहीं है, तो वो कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर कोचिंग आपको सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक है, उसके बाद आप घर जाके क्या उसको रिवाइज़ करते हैं, आप क्या टीचर ने जो बोला एक्सरसाइज होमवर्क वो करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आप ज़ीरो के बराबर हैं। और अगर आपने कोचिंग नहीं लिया, सपोज़ आपने कोई यूट्यूब चैनल या फिर कोई ऑनलाइन क्लासेस लिया या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आप एक गाइडेंस पे चल रहे हैं कि मैंने पर्टिकुलरली आज एक टॉपिक कंप्लीट किया, क्वेश्चंस लगाया, पेपर पढ़ा, आंसर राइटिंग किया, तो आप कोचिंग वाले से ज़्यादा बेटर कंडीशन में। तो कभी भी कोचिंग लेना या ना लेना कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए मतलब जो करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना चाहिए सबसे ज़्यादा, या कुछ अगर आप सजेस्ट कर सकती हैं पत्रिका वगैरह तो? करंट अफेयर के लिए सबसे बढ़िया सोर्स अभी तक हम लोग देखे हैं कि वो न्यूज़पेपर ही रहा है। और न्यूज़पेपर वो फॉलो नहीं हो पाता है, मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पाता है कि मैं पूरे साल पेपर नहीं पढ़ सकती। तो मैगज़ीन्स होता है, मंथली मैगज़ीन, फिल्म्स के पहले मैगज़ीन का कंपाइलेशन आता है। विजन का PT 365 वगैरह बहुत फेमस है, बाजीराम का, विजन का और दृष्टि IAS का, और भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका भी फेमस है। तो मंथली मैगज़ीन और न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मंथली मैगज़ीन काफ़ी अच्छा रहता है। और आप अगर नहीं फॉलो कर पाएँ, आप बिज़ी थे कुछ और कंप्लीट करने में, CSAT कंप्लीट करने में, एथिक्स कंप्लीट करने में, तो आप मंथली मैगज़ीन उठाइए। वरना आप प्रीलिम्स के पहले वो जो मैगज़ीन आता है पर सब्जेक्ट का आता है वो उठाइए, ठीक है। और NCERT पढ़ना कितना ज़रूरी है अगर कोई शुरू कर रहा है एकदम बेसिक जीरो से, तब? NCERT शुरू करना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक पेस देता है आपको कि आपको कैसे चलना है। एक NCERT बेसिक है, बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन वो आपके पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कौन से स्टैंडर्ड में खड़ा करते हैं। अगर आपको पता है कि अर्थ में इक्वेटर कहाँ पे है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर कहाँ पे, क्या चीज़ कहाँ पे, आप कॉन्फिडेंट है उस चीज़ को लेकर। सपोज़ आपने कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं पढ़ा है और आप NCERT में ही कंफर्टेबल, तो NCERT ही आपके लिए सब कुछ है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट सोर्स NCERT ही माना गया है 11-12 का आज तक। मतलब आप धौलपुर में भी जाके देखिए, जितने लोग ज्योग्राफी के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा NCERT ही रेफ़र करते हैं। तो NCERT इतना ज़रूरी है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट में तो डायरेक्ट लोग रिलाई कर लेते हैं। जैसे हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा को सोर्स बना के लोग पढ़ते हैं। तो अगर आपसे NCERT आपने एक पुश देने के लिए, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट देने के लिए NCERT फॉलो किया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्टैंडर्ड सोर्स भी ज़रूरी है। तो वो आपका चॉइस बनेगा जब आप पढ़ना शुरू करेंगे। और अगर आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं तो NCERT आपको पढ़ना ज़रूरी है। एक बार बताइए, मानसिक स्थिति कैसी रहनी चाहिए और कैसे इसे संतुलित करके चलें? बिल्कुल। तो UPSC के प्रिपरेशन के दौरान आपका जो मोटिवेशन होना चाहिए, जो मेंटालिटी होना चाहिए, वो इतना काम होना चाहिए कि आपको कभी भी वो बोझ ना लगे, भारी ना लगे कि हाँ मैंने तैयारी शुरू कर दी, अब बीच रास्ते में फंस गए, अब ना इधर जाने का मौका मिल रहा है ना इधर जाने का, अब आपको सिर्फ पढ़ना ही है 1 साल तक और रिज़ल्ट निकालना है। तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना और एग्ज़ाम के लिए रिज़ल्ट निकालना, लिस्ट में नाम देखना, दोनों बहुत अलग चीज़ है। तो उसके लिए आपको इतना काम रहने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है। आपके अगर अच्छे मित्र हों या फिर आपका अच्छा एक पीयर ग्रुप हो जिससे आपको आप 12 घंटे पढ़ाई करें और 5 मिनट आपने बात करा तो आपको खुशी मिले, या फिर आपके फैमिली मेम्बर हो जिनके साथ बैठ के आपको खुशी मिले, वैसे लोग होने चाहिए आपके लाइफ में। स्मूथ होना चाहिए आपका प्रिपरेशन। ये नहीं कि 10 दिन पढ़ाई किया उसके बाद 10 दिन गायब हैं क्योंकि इतना हार्ड पढ़ लिया, 12-12 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे पढ़ लिया, अब 10 दिन पढ़ाई नहीं जा रहा। ये बहुत डेंजरस होता है UPSC प्रिपरेशन में। तो इसीलिए आप 6 से 7 घंटा पढ़ें और पूरे साल 6 से 7 घंटा मतलब इंटेंसिटी आप बढ़ाएं एग्ज़ाम के पहले,
लेकिन एक पेस में मेंटेन रखें अपने तैयारी को। ये नहीं मोटिवेशन डीमोटिवेशन अलग चीज़ होता है, डिसिप्लिन से पढ़ें। अपना एक आपने युद्ध अपने लिए चुन लिया है, तो आपको कब उठना है कब सोना है इस चीज़ का निर्धारण आपको खुद करना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी भी उठ रहे हैं कभी भी सो रहे हैं। तो एक डिसिप्लिन लाइफ, हैप्पी लाइफ मेंटेन होना चाहिए, तब आपका तैयारी बहुत स्मूथ हो जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने मतलब बिजी शेड्यूल में टाइम दिया। थैंक यू। और मैं ये कामना करूँगा कि आप जल्द से जल्द क्लियर करें, फिर हम एक साथ बैठ के एक इंटरव्यू ले कि आप कैसे, आपका जर्नी रहा, कैसे तैयारी की और आप फाइनली तो कलेक्टर बन गई और कहीं पोस्टिंग है तो मिले। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो गाइज हम यहाँ पे थे JNU के लाइब्रेरी के बाहर, आप देख सकते हैं ये जगह। और ये मैं पहला इंटरव्यू कोई ले रहा था, तो अगर कुछ बच गया हो तो आप भी बताइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कुछ भी हो तो कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा ज़रूर। बाय।